तो देखो, तो हम लोग का आज का चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मेनली हम लोग एक्सिस पे पढ़ेंगे। ठीक है, एक्स वाई प्लेन होगा। ठीक है, उस पर एक्सिस के बारे में बात करेंगे। जैसे मान लो हमको 9th क्लास में हम लोग जो पढ़े थे कि जैसे हम लोग का एक्सिस था इस टाइप का, ये हम लोग का एक्स एक्सिस था जो कि इधर पॉजिटिव यहाँ 0 0 होता था, और ये मेरा वाई एक्सिस था। ठीक, ये मेरा ओरिजिन था। ठीक है, ये इधर से इधर जाता मतलब पॉजिटिव होता, 1 2 3 4 5 करके आगे जाता था, और इधर जब हम जाते थे तो ये मेरा नेगेटिव होता था। ठीक है, इधर हम मेरा नेगेटिव होता था जिसको हम एक्स डैश कहते थे, और उसी तरह ऊपर जाते थे तो वाई मेरा पॉजिटिव होता था। ठीक है, और नीचे जाते थे तो वाई मेरा नेगेटिव होता था। ठीक है, इसको हम वाई डैश कहते थे। ठीक है, और इस 4 हिस्सा में बटा हुआ को हम क्वाड्रेंट बोलते थे। क्या बोलते थे? क्वाड्रेंट बोलते थे। ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाता था जिसमें कि एक्स एक्सिस भी प्लस में और वाई एक्सिस भी प्लस में, तो जो भी दो कोऑर्डिनेट प्लस प्लस में आए वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, और कोई भी पॉइंट जैसे मान लो 2,3 लिखने का मतलब क्या होता है कि ये एक लोकेशन बता रहा है। 2,3 का मतलब क्या हुआ? एक लोकेशन बता रहा है। जैसे मान लो हमको इस कोऑर्डिनेट का लोकेशन बताना है कि हम कहाँ पे हैं, तो कोई बोल दिया कि हम 2,3 पे हैं, ये दे दिया कि 2,3 पे है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स एक्सिस तरफ 2 आओ, एक्स एक्सिस तरफ 2 आओ, और वाई एक्सिस की तरफ 3 आओ। तो हमको एक्स एक्सिस तरफ 2 है, यहाँ देखो एक्स एक्सिस तरफ यहाँ 2 बढ़े। ठीक है, और वाई एक्सिस की तरफ कितना बढ़े? 3। तो कहाँ पहुँचे? यहाँ। तो ये जो पॉइंट है ये लोकेशन है कि यहाँ का बात कर रहा है। कहाँ का बात कर रहा है? इस जगह का बात कर रहा है। ठीक है, तो ये जो कोऑर्डिनेट का पॉइंट दिया जाता है एक तरह से एक लोकेशन होता है। एक्स का मतलब लेफ्ट या राइट, समझने के लिए कि एक्स का मतलब लेफ्ट जाना या राइट जाना। अगर पॉजिटिव है तो राइट तरफ जाएंगे और निगेटिव है तो लेफ्ट तरफ जाएंगे। ठीक है, तो एक्स का मतलब लेफ्ट राइट और वाई का मतलब ऊपर नीचे, वाई का मतलब ऊपर नीचे। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट दिया हो तो उसके अनुसार हम पकड़ सकते हैं कि वो पॉइंट कहाँ पे है। ठीक, देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस फिर वाई एक्सिस, तो दोनों प्लस में तो दोनों पॉजिटिव होता है। ये हम लोग का सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है। ये सब 9 में पढ़ा हुआ है, इसी को हम रिवाइज करवा दे रहे हैं। इसको क्या कहलाता है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? देखो एक्स निगेटिव और वाई पॉजिटिव, तो जो हम लोग का पॉइंट आएगा वो पहले एक्स का लिखाता है फिर वाई का लिखाता है। जो भी पॉइंट कोऑर्डिनेट जैसे 3,2 लिखे ना, तो पहला पॉइंट मेरा एक्स कोऑर्डिनेट को बोलेगा, पहला पॉइंट मेरा एक्स कोऑर्डिनेट को बोलेगा, और दूसरा पॉइंट जो है वो वाई कोऑर्डिनेट का बात करेगा। ठीक है, पहला पॉइंट एक्स का, दूसरा वाई का। तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो पहला मान लो कि -2 3 है, -2,3 है, तो -2 मतलब x में -2 और 3 मतलब +3। यहाँ ऊपर x में -2 आओ, ऊपर 3 चला जाओ, तो यहाँ हो गया। यानी ये पॉइंट कहाँ पे है? इस जगह पे है। कहाँ पे है? इस जगह पे। लोकेशन पता चल गया। ठीक है, अगर हम इस एक्सिस की बात करें, यहाँ देखो यहाँ x भी निगेटिव है और y भी निगेटिव है, तो हम लोग को जो पॉइंट मिलेगा यहाँ पे दोनों निगेटिव मिलेगा, दोनों माइनस में मिलेगा। और यहाँ का बात करो तो x यहाँ पे पॉजिटिव है और y निगेटिव है। ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट है। यहाँ पे क्या हो गया कि x पॉजिटिव और फिर y नेगेटिव, ये हमको मिला। ठीक है, तो अगर कोई अचानक एज अ पॉइंट दे दे कि मान लो कि 3,-2 है, तो इसको कौन से क्वाड्रेंट में है? तुम पहले देखना कि x क्वाड्रेंट पॉजिटिव है, तो x क्वाड्रेंट यहाँ या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा, या तो 1 में या तो 4 में। तो देखना y नेगेटिव है यानी नीचे चला गया, तो कौन में चला गया? फोर्थ में। ठीक है, इसमें चला गया फोर्थ में। तो ये एक बेसिक हो गया कि कोऑर्डिनेट का पॉइंट्स कहाँ पे होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग अपना सारा बेसिक्स खत्म कर लिए। मतलब जो कोऑर्डिनेट का होता है बेसिक, एक्स एक्सिस को हम लोग बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं? एब्सिसा। तो कहीं अगर एक्स एक्सिस ना लिख के अगर एब्सिसा लिख दे तो समझ लेना कि किसका बात कर रहा है? एक्स एक्सिस का। और वाई को बोल देगा ऑर्डिनेट। क्या बोलेगा? ऑर्डिनेट। ठीक है, तो कहीं अगर ऑर्डिनेट लिख दे कि इतना ऑर्डिनेट है या ऑर्डिनेट एक्सिस पे है, तो क्या समझेगा? वाई एक्सिस का बात कर रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग का बेसिक हो गया खत्म। ठीक है, ये सब 9th में पढ़ना था जो कि बहुत बेसिक चीज़ था। अब हम लोग को जो 10th में पढ़ना है वो है डिस्टेंस फार्मूला। क्या है? डिस्टेंस फार्मूला। कि कोई भी 2 पॉइंट हम लोग को दिया हुआ है, उन लोग दोनों के बीच का डिस्टेंस हम निकालेंगे कैसे। तो मान लो अगर कोई कोऑर्डिनेट हम बना दे खुद से। ठीक है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। देखो डायरेक्ट हम फार्मूला लिख के बना सकते हैं। ठीक है, हम पॉइंट दिखाना चाहते हैं कि डिस्टेंस निकलता कैसे। ठीक, अगर हम इस पॉइंट का बात करें तो
तुम इसको बोलोगे कि x तरफ 2 आया है, ऊपर कितना गया है 1 गया है, तो इसका हो जाएगा 2,1 2,1। और एक और हम रैंडम पॉइंट लेते हैं जो 4 इधर जाते हैं और 6 यहाँ चले जाते हैं। 4 इधर गए तो x एक्सिस तरफ 4 गए तो 4 लिखेंगे, ऊपर कितना गए 6, तो क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमको निकालना, मान लो ये a है और ये पॉइंट b है, हमको डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस कि AB का डिस्टेंस कितना होगा, AB का डिस्टेंस कितना होगा। तो अगर हम AB का डिस्टेंस निकालने के लिए हमको कुछ ड्रॉ करना होगा, मान लो यहाँ से यहाँ तक कितना, एक तो ये भी एक, और यहाँ से यहाँ तक कितना 6, और ये एक, तो ये कितना, ये भी एक, यहाँ से यहाँ एक, बात समझो, यहाँ से यहाँ एक है ना बाबू, यहाँ से यहाँ तक एक है, इसको इधर हटा देते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक है, तो इसके पैरेलल भी ये है, इसके पैरेलल ये गया, तो ये भी जो है ये भी तो एक होगा। ठीक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, पूरा 6 है, तो एक चला गया तो कितना बचा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 5। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, देखो तो 2 से यहाँ 2 है और यहाँ पे 4 है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पूछे तो कितना हो गया 2, तो हमको ये डिस्टेंस चाहिए ना, है। तो देखो तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, हाँ राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो क्या कहोगे कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर जोड़ेंगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, d का स्क्वायर बोलेंगे, तो d इज इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट 2 का पावर 4 प्लस, अरे 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो d इज इक्वल टू कितना, जल्दी बोलो 4, और ये कितना हो गया 25, कितना हो गया 29, अंडर रूट 29 हम लोग का आंसर आ गया। ठीक, तो अब ये काम हम हर जगह तो नहीं कर सकते हैं, हम लोग को क्वेश्चन जो मिलेगा वो डायरेक्ट 2 को पॉइंट दे देगा कि ये पॉइंट है। यहाँ तो पॉजिटिव था तो तुम इस क्वाड्रेंट में रखा था, अगर निगेटिव रहता तो कोई इधर क्वाड्रेंट हो जाता, कुछ उधर हो जाता। ठीक, तो सोचने में ज़्यादा टाइम लगता। तो मान लो हम लोग को देखो, तो हम लोग को इतना करने का नहीं है, वो डायरेक्ट इसके बेस पे एक फार्मूला बना दिया गया है, इसके बेस पे एक फार्मूला बना दिया गया। वो फार्मूला देखो बनाया जनरली इसी तरह गया कि जो तुम इसमें किए हो, ध्यान से देखना, फार्मूला याद करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तुम जो इसमें किए हो वही फार्मूला है, जो इसमें किए हैं वही फार्मूला है। मान लो हम क्या किए, सबसे पहले हम क्या किए कि एक्स एक्सिस तरफ देखें तो मेरा एक्स एक्सिस यहाँ से यहाँ तक था, है, हम यहाँ वाला को हटा दिए, मतलब किससे रखे, बीच से, बीच का डिस्टेंस से। तो अगर मेरा कोई पॉइंट यहाँ पे x1 y1 है, 1 1 का मतलब उसको नाम दिए हैं, क्या किसी टाइप का एक और पॉइंट हम ले रहे हैं, इसको तो बोल सकते हैं ना ये x1 है ये y1 है, बोल सकते हैं, और इसको हम x2 और y2 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत। x1 x2 करने का मतलब डिफरेंट पॉइंट है और कुछ नहीं। ठीक है, तो हम क्या किए फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेरा x2 कितना था, x2 कितना है, देखो x2 कितना है 4, वही यहाँ आया, और यही 4 में से हम ई वाला को हटा दिए, यही 4 में से हम ये वाला को हटा दिए, यानी कि x2 में से x1 हम हटा दिए, तभी ना हमको बीच का मिला। तो हम क्या करेंगे एज अ फॉर्मूला, x2 में से x1 हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, तो हमको ये वाला पार्ट मिला। उसी तरह देखो यहाँ पे हम क्या किए, हमको यहाँ से यहाँ चाहिए था, ये पार्ट चाहिए था ना, तो हम क्या किए कि पहले x2 कितना 6, उसमें से ये वाला पार्ट हटा दिए, y कितना था 6, तो y में से ये y1 कहाँ एक था ना y1, यही y1 हम हटा दिए है। तो उसी से फॉर्मूला का बना कि x2 में से, अरे y2 में से y1 गया, किए। उसके बाद इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर किए ना, तो उसी तरह इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे और जोड़ेंगे ना, तो किसका इसका स्क्वायर के बराबर आएगा, डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर आएगा, डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर आएगा। तो यही डिस्टेंस फार्मूला ऐसे बन जाता है, यहाँ पे अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हम लोग का डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो हमको कभी भी कोई भी पॉइंट मिल जाएगा, चलो एक एग्जांपल लेके ही निपटा देते हैं इसको। 2,1 दे दिया, इधर 4,6 दे दिया, अरे वही पॉइंट है। चलो दूसरा ले लेते हैं, 2,-3 ले लेते हैं और -3,4 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी दोनों को भी डिस्टेंस निकलना है। तो फॉर्मूला क्या बोला कि x2 में से x1 घटाओ, x2 में से x1 घटाओ, तो x2 -3 और -3 में -2 कितना हो गया
-3 में -2 किए तो -5 ना हो गया बाबू, ठीक है। और फिर प्लस करने बोला किए, y2 में से y1 घटा, y2 4, 4 में से 3 घटा तो 4 -3 और -3 प्लस, खुद से करो, 4 -3 ऐसे ना हो गया। और फिर उसका स्क्वायर करने बोला तो कितना हो गया 7 का स्क्वायर, ठीक। अब इसी का अंडर रूट करोगे तब डी आएगा, आएगा ना। तो 5 का स्क्वायर कितना 25, 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू डी, तो कितना आएगा देखो तो 14, 4 2 6 7 अंडर रूट 74, ये डिस्टेंस आ गया, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला पर रखे हम कोई भी 2 पॉइंट का डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, कोई भी 2 पॉइंट का डिस्टेंस आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। नोट्स करो, ठीक है। तो फॉर्मूला समझ में आ गया, ठीक है। चलो तो इस पे हम एक आध क्वेश्चन बना लेते हैं और बुक का, एक आध क्वेश्चन बुक का बना लिया जाए, फॉर्मूला रहने देते हैं, छापने का काम आएगा, है कि याद तो हुआ नहीं है तुम लोग अभी तुरंत। चलो बुक में क्वेश्चन है कि 2 पॉइंट दिया गया है, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। डिस्टेंस निकालना है, पॉइंट है a, b और दूसरा पॉइंट है -a, -b, ठीक है। इसमें क्या करोगे, फॉर्मूला पुट करो x2 - x1, तो -a में -a गया तो -2a का होल स्क्वायर डी इक्वल टू, इधर रूट लगा देते हैं, प्लस y2 - y1 -p में -b -2b का होल स्क्वायर। तो फिर मेरे पास क्या मिला 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, 4 कॉमन ले लेते हैं क्या मिलेगा a स्क्वायर b स्क्वायर अंडर रूट 4 में से 2 बाहर ना आ जाएगा तो 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। यही मेरा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अगर मान लो MCQ क्वेश्चन में अगर इसे दे दिया, ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है, देखो मान लो दे दिया कि 2, 7 3, 4 और कॉमा -3, -4 ठीक है। तो फार्मूला से पुट करके निकाल लोगे। और अगर थोड़ा सा भी मेमोरी तेज है, अगर ये दिमाग में है तुम्हारा कि सेम पॉइंट अगर निगेटिव में होता है और दोनों का डिस्टेंस जो निकालते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के रूट का डबल होता है, ठीक है। ये क्या आया पता है, फार्मूला जो आया इस पॉइंट को मान लो अगर हम समझें, जैसे मान लो अगर फिगर एनालिसिस समझे, मान लो मेरे पास -2 है, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 मान लेते हैं, 2, मेरा यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है। और हमसे पूछ दिया -2, -2 तो -2, -2 इधर होगा ना, यानी कि वो डिस्टेंस हमसे यहाँ से यहाँ तक का पूछा है, यहाँ से यहाँ तक का। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जब हम पढ़े तो एक चीज़ हम और अगर हम एडिशनल पढ़ लें कि डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, अगर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन का बात करें तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन मतलब अगला पॉइंट 0, 0 तो कंफर्म है कि डिस्टेंस कहाँ से नापता है, ओरिजिन से, ओरिजिन 0, 0 कंफर्म हो गया। और यहाँ कोई पॉइंट दे देगा 3, 4 तो इसका डिस्टेंस यहाँ से यहीं तक नापोगे, तो यहाँ से यहाँ तक नापोगे तो तुम्हारा ये जो होगा वो कौन होगा, x एक्सिस 3 हो जाएगा बेस और ये y एक्सिस हाइट हो जाएगा 4 हो जाएगा ना। तो ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट, क्या कि ये हाइपोटेनस है, ये वाला जो है ये हाइपोटेनस है, तो इसी हिसाब से निकलोगे। तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या आता है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन का बात कर रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस डायरेक्ट दोनों को स्क्वायर करके रूट कर दो, स्क्वायर करके ऐड करके रूट कर दो, सीधा आ जाएगा। तो यहाँ देखो यही फॉर्मूला अगर हम 2, 2 ले लें तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन यहाँ से और सेम टू सेम यहाँ से, यानी ये दोनों बराबर, यानी कि अगर हम इसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन निकाल लें, डिस्टेंस फ्रॉम द और उसी को डबल कर दें, उसी को तो यहाँ वही ना हुआ है बाबू, ये पॉइंट का और सेम है निगेटिव, तो ये ओरिजिन से पास होगा कंफर्म है, ठीक है। और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन अगर हम निकाल लें तो उसको डबल कर देंगे। डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कैसे निकलता है, एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर अंडर रूट। तो मान लो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन अगर निकाला जाए, इसका बोल रहे है ना, तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कितना, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और डबल कर देंगे, कितना हो जाएगा
16 16 9 25, 25 रूट 25 का 5 10, आंसर 10 यूनिट आ गया डायरेक्ट। कितना आ गया? 10 यूनिट। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं भी याद है तो फॉर्मूला पे पुट करके लिखोगे आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन भी यहीं से बना। कैसे? x2 y2 0 रख दो, x2 y2 0 रख दो या x1 y1 0 रख दो, x1 y1 0 0 रख दो। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या? x स्क्वायर, यहाँ पे y स्क्वायर। तो उसी पे फॉर्मूला पुट हो गया। चलो इसको उतारेगा, जल्दी उतारो। चलो तो 7 नंबर क्वेश्चन है 7.1 का बुक है, तो देखो, नहीं है तो यहाँ देखो। कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट निकालना है ऑन द एक्स एक्सिस, ऑन द एक्स एक्सिस। इक्विडिस्टेंस फ्रॉम विच? इक्विडिस्टेंस फ्रॉम लिखा है, which is equidistance from इक्विडिस्टेंस फोड़ा तो क्या यूज करेगा? डिस्टेंस फार्मूला। इक्विडिस्टेंस मतलब जानता ना क्या होता है? क्या होता है? बराबर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आने से पहले हम लोग एक बात समझेंगे। पहले क्वेश्चन साइड करो, एक बात देखते हैं। मेरा अगर ये एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है, तो अगर हम बोले कि हम यहाँ हैं, तो बोलोगे कि ओरिजिन में है सर। ठीक है, ओरिजिन में मतलब हम कहीं नहीं गए, तो यहाँ एक्स भी 0 वाई भी 0, सही बात। ठीक है, तो अगर हम यहाँ आ जाएं तो तुम बोलोगे कि सर एक्स में गए, वाई में नहीं गए। कहीं कहाँ गए हैं हम? एक्स में गए हैं सिर्फ, वाई में नहीं गए हैं। तो ये जो पॉइंट होगा वो x, 0 होगा। x, मतलब हम इधर जो घस के, वो तो x डिस्टेंस अब घस के, लेकिन y में कहीं नहीं गए। y में हम नहीं गए। y में जाना मतलब ऊपर जाना, ऊपर हम गए ही नहीं, तो मेरा यहाँ पे 0। तो यहाँ पे जब जब तुम पॉइंट लोगे, यहाँ पे y क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि तुम x एक्सिस में जा रहे हो, y तरफ तो बढ़ ही नहीं रहा है, ना ऊपर ना नीचे, सिर्फ हम x एक्सिस में जा रहे हैं। उसी तरह अगर हम सिर्फ ऊपर जाएं और यहाँ पे हम खड़ा हो जाएं, तो तुम बोले कि सर y 0, x तरफ तो गए ही नहीं, तो x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। तो इस पॉइंट को क्या बोलोगे? 0, y, 0, y, कि x में कहीं नहीं गए। 0 का मतलब समझो, x में कहीं नहीं गए हैं और y में गए हैं, यानी हम ऊपर गए हैं, ज़्यादा ऊपर नहीं गए हैं, ऊपर गए हैं, x एक्सिस में गए हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो ज़रा, यहाँ x, 0, तो x एक्सिस का जो पॉइंट होगा, x एक्सिस का पॉइंट को हम क्या मानेंगे? x, 0, नोट कर लो ये बात को। x एक्सिस का पॉइंट को हम क्या मानेंगे? x, 0, और y एक्सिस पर का पॉइंट को हम क्या मानेंगे? y एक्सिस पर का पॉइंट को क्या मानेंगे? यहाँ 0, y, ये बात मानेंगे, बस समझो। हाँ, ये मानेंगे। ठीक है, ये बात को नोट करो ठीक से। पहले समझ तो गया है, लेकिन लिख लो कॉपी में कोना में। ठीक है, डिब्बा बना लो। ठीक है, तो इस बात को नोट कर लिए। अब अगर हम क्वेश्चन की तरफ देखें, मान लो हम इधर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्या बोलता है कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। हम ये बात इसीलिए बताए थे, एक्स एक्सिस पे पूछा है कि वो पॉइंट बताओ जो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से बराबर दूरी पे है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से बराबर दूरी पे है। तो अगर ये पॉइंट मेरा एक्स एक्सिस पे है, ठीक है, तो इस पॉइंट को हम x, 0 बोलेंगे। मान लो ये पॉइंट है मेरा, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, और अगर ये पॉइंट 2, -5 है, 2, -5, हालांकि 2, -5 अगर ठीक से इमेजिन करोगे तो यहाँ पे आएगा। 2, -5 यहाँ है। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और अगर -2, -9 यहाँ पे आएगा। -2, -9 यहाँ पे है। ठीक है, तो जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ है वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे इस पे और डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे इस पे, तो दोनों बराबर होना चाहिए, ना। तो चलो लगाते हैं। डिस्टेंस फार्मूला याद है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट
देखो इसमें मान लो अगर हम x2 इसको ले लेते हैं, ठीक, हम किसी को ले सकते हैं। अगर x2 y2 इसको लिए तो x1 y1 ये हो गया। हम आधा को नहीं देख रहे, हमको यहाँ का निकालना है। हम 2 पॉइंट से डिस्टेंस निकालने सीखे हैं ना, हमको तीसरा पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ से यहाँ निकालना चाहते हैं। तो अगर ये x2 है, ये x1 मान लेते हैं, तो इसमें से इसको घटाओ तो कितना आएगा, x2 माइनस x1 कितना होगा बोलो। ऐसे लिखोगे कॉपी में, ऐसे लिखना बढ़िया से, ऐसे लिखोगे y2 माइनस y1, तो यहाँ 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर और अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट करोगे तब इसका डिस्टेंस आएगा कितना आएगा, देखो तो कितना आएगा। देखो ये अंडर रूट रखते हैं, एक्स स्क्वायर, ये माइनस में से यहाँ प्लस हो जाएगा ना, कॉपी में एक लाइन बढ़ा लेना, हम यहाँ मिटा दिए, ठीक है। और यहाँ 4 फिर 4x, ठीक है, और 9 का स्क्वायर कितना 81, ऐसा होगा। इसका डिस्टेंस है और इसका भी तो डिस्टेंस आएगा। अगर हम इस वाला का डिस्टेंस निकालें तो अंडर रूट लिखते हैं x2 माइनस x1, तो x2 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस -5 0 -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो देखो कितना मिलेगा, 2 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर -4x प्लस -5 का स्क्वायर 25। अब बताओ, कह रहा है कि दोनों डिस्टेंस बराबर है, तो ये दोनों भी तो बराबर होना चाहिए, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस भी तो बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों को बराबर करते हैं, तो दोनों को बराबर करते हैं, तो देखो यहाँ पे करते हैं। मान लो अगर हम लिखें कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 81 इज इक्वल टू, इसको लिखते हैं अंडर रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25। तो अगर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तो ख़त्म, रूट तो ख़त्म। और उसके बाद देखना एक्स स्क्वायर भी ख़त्म, 4 से 4 ख़त्म, ठीक है। अब 4x यहाँ है, 4x यहाँ है, तो ये इधर आएगा तो 8x हो जाएगा, ठीक से। देखो -4x इधर आएगा तो ये तो 4x है, ये माइनस वाला पॉजिटिव 8x हो गया, और ये 81 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25 माइनस 81 हो जाएगा। 81 में से 25 घटाओ कितना हो जाएगा, लो इसे घटा लो भाई, 11 में से 5 गया 6, 7 में से 2 गया कितना हो रहा 56। तो यहाँ पे जो अगर हम इस पर एक लाइन और बढ़ा दें यहाँ पे, तो 8x इज इक्वल टू -56, तो 8 से कटा कितना बार में, तो x कोऑर्डिनेट कितना आया, तो मेरा जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पे ये -7, -7, है। छापने लायक तो लग नहीं रहा है, लेकिन अगर तुम लोग देखे हो ध्यान से तो छाप लो, मतलब उतार लो, ठीक है, नोट्स कर लिया। चलो देखो अब एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, यही एक्सरसाइज का एक आध और अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा देखते हैं, फाइंड द वैल्यू p। देखो एक क्वेश्चन है, जस्ट 8 नंबर 7.1 का ही है, 8 नंबर क्वेश्चन है। कर रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P 2, -3 एंड Q। देखो क्वेश्चन पढ़ो, 2 पॉइंट तुमको दे दिया है, ठीक है, बस 10 मिनट, ठीक। देखो तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे कि कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y का वैल्यू निकालना है, जबकि द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज 10 यूनिट। दोनों का जो डिस्टेंस हम लोग निकालते थे वो डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला पॉइंट मेरा ये P और दूसरा पॉइंट Q। तो मान लो अगर मेरा पहला पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट 2, -3 है, और दूसरा कोऑर्डिनेट Q है जो कि 10, y है, ठीक है। और कह रहा है कि दोनों का डिस्टेंस कितना है 10 यूनिट, कितना 10 यूनिट है। तो अगर हम डिस्टेंस फार्मूला जो जानते हैं, क्या जानते हैं कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये जानते हैं। तो डिस्टेंस कितना 10 लिख देते हैं, x2 माइनस x1, x2 माइनस 10 में से 8 2 गया, 8 का स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1, y में से -3 गया तो y प्लस 3 कर दें, इतना सेंस है, इसमें से माइनस माइनस हो गया प्लस, अभी रूट इधर ले आए हो जाएगा 100, कोई दिक्कत, इसको 64 लिख दें, इसको तोड़ दें, कितना हो जाएगा y² 9 3 2 6y, कर दे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना ये 64 को इधर भेज दें, कितना हो जाएगा 36, एक काम करते हैं इसी को उधर ले आते हैं, 100 को उधर कर देते हैं, तो मेरे पास देखो सारा चीज़ बचेगा क्या, इधर से y² बचेगा प्लस 6y बचेगा, 64 और 9 कितना हो गया 75 हो गया, अरे भाई 64 और 9 कितना हो गया 73, तो यहाँ पे 73 लिख देते हैं, अब माइनस 100 बराबर 0, तो मेरे पास क्या बचेगा, ध्यान से देखना, मेरे पास क्या बचेगा y² 6y माइनस 27, ठीक है। तो ये जो है हमको मिल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। चलो यहाँ हम 0 कर लेते हैं, ठीक। तो अब इसके आगे ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको तोड़ना पड़ेगा, तो तोड़ना पड़ेगा, तो हम देखो कैसे तोड़ते हैं, मान लो ये y² है, इसको कितना देखो 27 लाना है इसको तोड़ के, तो इसको हम क्या करते हैं 9y और -3y -27 इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से y कॉमन ले लें तो मेरे पास y -9 और यहाँ से -3 कॉमन ले लें तो यहाँ भी y +9 और यहाँ भी +9, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास क्या बचेगा y -3 इज इक्वल टू और y +9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y इज इक्वल टू 3 और एक -9 आंसर आया ना, मेरा आंसर आ चुका है y इज इक्वल टू 3 और -9। अब दो आंसर क्यों आ रहा है, हम देखते हैं। चलो मान लो हम लोग ये दो आंसर फिल करते हैं कैसे कि मान लो मेरा ये पॉइंट फिक्स है 2, -3, ये पॉइंट क्वेश्चन से भी हमको मतलब नहीं है, हम फिल कर रहे हैं कि दो आंसर कैसे आ रहा है, ठीक है। ये 2, -3 है, ठीक। ये बोला कि एक पॉइंट यहाँ पे है 10, y जिसका यूनिट कितना है 10, ठीक। तो ये x एक्सिस है, 10 क्या है x एक्सिस है। अगर हम ऊपर चले जाएं यहाँ पे तो यहाँ भी 10 तो 10 ही रहेगा, 10 यूनिट कर लो, ठीक है। ये अगर हम ऊपर चले जाएं सीधे तो ये 10 तो 10 ही रहेगा, y चेंज हो जाएगा ना, y क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, यहाँ पे y' हो जाएगा, मान लो कुछ और हो जाएगा, y1 नहीं हो जाएगा, y2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 मान लो, तो ये y चेंज हुआ। और यहाँ से जब नापोगे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो ये भी तुमको 10 यूनिट मिल सकता है कि नहीं। तो यही दो आंसर आया, एक यहाँ वाला और एक वहाँ वाला, इसीलिए यहाँ पे दो आंसर तुमको मिला। अब इसको उतारो ठीक से, ठीक है। तो हम लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अगर हम एक और क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, एक और क्वेश्चन की बात करें हम, तो चलो उसको बनाया जाए। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है शायद, देखो कह रहा है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट इतना एंड इतना, ठीक। क्वेश्चन ही लिखते हैं, हम समझाते हैं। कह रहा है कि एक पॉइंट x, y है जो कि इक्वी डिस्टेंस है, मतलब कोई दो पॉइंट के बराबर है, बराबर डिस्टेंस पे। मान लो एक पॉइंट मेरा दिया हुआ है 3,6 और एक पॉइंट इधर -3,4, ठीक है। हालांकि माइनस वाला इधर लिखना सही रहेगा, कितना -3,4 और 3,6, ठीक है। 3,6 और -3,4 ये दो पॉइंट है। कहा कि इसका और इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस बराबर है, तो इसका डिस्टेंस निकालोगे तो x2 - x1 निकालो, x2 - x1 तो कितना हो जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 तो y - 4 का बराबर, इधर चलो x2 - x1 x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1
दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर 9 6x, इसको वाई स्क्वायर प्लस 16 और 8y आएगा। इसको करोगे एक्स क्यूब 9 माइनस 3 2 6y प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर और 36 और माइनस 12y। ठीक है, उड़ाओ x और क्यूब लिख दिया गलती से। ठीक है, ख़त्म। वाई स्क्वायर ख़त्म, 9 यहाँ पॉजिटिव में, यहाँ भी पॉजिटिव में, ख़त्म। अब माइनस 6 यहाँ है और x कौन वाला है, x वाला पार्टी को ही नहीं, तो -6 को -6 छोड़ देते हैं। ठीक, और 8y है ही इधर से ले आओ y वाला, प्लस 6y हो जाएगा और प्लस 12y। उधर कितना बचा, 36 बचा और यहाँ पे 16 गया, 20 बचेगा। तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, 6x। x वाला और कोई नहीं है, अरे यहाँ देखो गलती लिख दी है, यहाँ देखो 6x होता ना, तो 6x होता तो यहाँ पे 6x आता, तो कितना हो जाएगा 12x और प्लस कितना हो जाएगा 18y, अरे सॉरी 20y इज इक्वल टू 20। कुछ कॉमन लिया जाए, 4 कॉमन ले लें, कितना बार में जाएगा 3x प्लस 5y, आगे करते चलो ना, 3x प्लस 5y, कितना कॉमन लिए हैं 4, इधर कितना बचा 20, कट के कितना 5, तो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 5 आया हम लोग। ठीक है, कुछ गलती नहीं हुआ, देखो देखो ठीक से, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 3 2 6x। ठीक है, वाई स्क्वायर 15, यहाँ देखो यहाँ गलती कर दी है, गलती मिस्टेक, देखो यहाँ पे 4 है ना, तो -8y होता ना। ठीक है, अब फिर से करते चल, देखो 6x का 6x, इधर से 6x आएगा, -8y है, उधर से कौन कितना y आएगा प्लस 12y, उधर 36 है ये था और इधर से -16 गया। अब ध्यान से देखो 12x और कितना बचा 4 बचा, इज इक्वल टू 4 कॉमन ले लें, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, कट जाएगा कितना बार 5 बार में, तो मेरा रिलेशन क्या आया 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यही रिलेशन होता है। ठीक है, यही लिख बनाना रहता है बस। यहाँ पे फार्मूला यूज़ करना, मान लो अगर बड़ा बनाना है, ज़्यादा मार्क्स का है, तो अपना फार्मूला यूज़ करना, आराम से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड धीरे धीरे लिख के काटना। ठीक है, ठीक है, अभी दिखाई दे रहा है ठीक से, देखो अगला क्लास में सेक्शन फार्मूला ऐसे बताया जाएगा, अभी डिस्टेंस फार्मूला से काम चलाओ। ठीक है, तो देखो आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जो हम लोग का लास्ट पोर्शन बचा हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इसका फॉर्मूला जो होता है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिसे याद करने में बहुत दुख होता है। दुख समझ रहे हो, मेरे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट दिया हुआ रहेगा, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट दिया हुआ रहेगा, उसका हमको एरिया निकालना है। मान लो ये मेरा पॉइंट x1 और y1 है, ठीक है, और ये मेरा पॉइंट x2 और y2 है, और ये पॉइंट जो है मेरा x3 और y3 पॉइंट है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, मॉड लगाते हैं शुरू में, फिर 1/2 और फिर ऐसे ब्रैकेट, और यहाँ x y माइनस वाई और फिर प्लस x इंटू वाई माइनस वाई प्लस x इंटू वाई माइनस वाई, इतना करते हैं, ब्रैकेट बंद करते हैं। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला यहाँ x1 यहाँ 1 यहाँ 2 ऐसे बैठा हुआ रहता है, तो जिसको रटते हो तुम लोग। ठीक है, रटने का कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ खुद से 1 2 3 लिख दो। ठीक है, 1 2 3 लिख दो और इस पर पुट करो, 1 ये 2 ये 3। ठीक है, फिर उसके बाद 1 से कहानी स्टार्ट हो गया, फिर 2 से स्टार्ट करो, तो यहाँ 2 यहाँ 3 और 2 3 के बाद कहाँ आओगे 1 पे, तो ये हो गया 1।
फिर उसके बाद 3 से स्टार्ट करो, 3 1 2, ठीक है, 3 1 2। तो तुम्हारा फॉर्मूला बन गया कि x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये हम लोग का फॉर्मूला बन गया। इसको रटने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है रटने का। आराम से तुम लोग लिख के 1 2 3 करके आराम से पैटर्न में बैठा सकते हो, ठीक है। अब इसी बेसिस पे सारा फॉर्मूला पुट करके आंसर आ जाएगा। ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है। अब क्या करते हैं कि इससे क्वेश्चन बहुत सारा आता है कि कोई 3 गो नॉन कोलिनियर पॉइंट दे देगा, ठीक है, और बोलेगा कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। जैसे मान लो कोई 3 पॉइंट दे दिया जिसमें कि एक पॉइंट हटा के के दे दिया, के दे दिया इन सेंस मान लो y3 की जगह पर एक पॉइंट दे दिया, एक वेरिएबल दे दिया के, अब बाकी सबका वैल्यू रखा हुआ है। तो बोलेगा कि प्रूफ करो कि ये तीनों पॉइंट जो है कोलिनियर है। तब उस टाइम क्या करना होगा कि तीनों पॉइंट जब कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा, 0, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आएगा। तो इस फॉर्मूला पे सारा जहाँ जहाँ x3 है वहाँ x3, y3 के जगह पर y3 सारा पुट कर दो। एक वेरिएबल मेरा बचेगा, एक वेरिएबल मेरा बच जाएगा और इधर तो 0 हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो सारा सॉल्व होकर हमको एक का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। अगर डायरेक्टली एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछे सब पॉइंट दे दे तो निकाल दिया जाएगा, या एरिया ऑफ ट्रायंगल दे दे एक पॉइंट हटा दे तब भी निकाल दिया जाएगा, या तीनों पॉइंट को बोले कोलिनियर है एक वेरिएबल दे दे तब भी इस पे पुट करके हम निकाल सकते हैं। हालांकि डिस्टेंस फॉर्मूला में भी निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा रहता है कि तीनों हम लोग तीनों इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 मानते हैं और पुट करके सॉल्व कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको नोट करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल इसको नोट करो, इसको रटने का कोई ज़रूरत नहीं है आपसे। तो हम लोग का एरिया ऑफ ट्रायंगल क्वेश्चन अब इस पे बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नहीं लेते हैं, पुट करके अपना बना लेना तुम लोग, माइनस प्लस में ध्यान देना। अब एक क्वेश्चन इस पे हम बात करते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन का तो बात नहीं किया जाएगा इसमें। मान लो एक ट्रायंगल इसे दे दे हमको, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट दे दे x1 y1, यहाँ पे कोई पॉइंट x2 y2, यहाँ पे कोई पॉइंट x3 y3, ठीक है। अब तुमको क्वेश्चन ही बोले कि सब साइड का मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बना है, सब साइड का मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बना है, इसका एरिया और बड़ा वाला का एरिया कंपेयर करो, मतलब रेशियो निकालो। ये छोटा वाला एरिया मान लो ए है, अब बड़ा वाला एरिया मान लो बड़ा है मान लेते हैं, कोई दिक्कत। बड़ा एरिया मतलब पूरा मिला के मेरा एरिया बड़ा ए है, और ये छोटा जो ट्रायंगल बना इसका एरिया ए है, ठीक है। तो हमको निकालना है बड़ा ए बाई छोटा है, रेशियो निकालना, ठीक। तो सॉल्व करके तुम लोग निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि बड़ा वाला का एरिया हम एरिया ऑफ ट्रायंगल से निकाल दिए और छोटा वाला का एरिया भी एरिया ऑफ ट्रायंगल से निकाल दिए, डिवाइड कर दिया, ठीक। लेकिन अगर तुमको पीछे वाला कुछ कॉन्सेप्ट पता होगा तो मिड पॉइंट तो आराम से निकाल सकते हो। x1 यहाँ से देखो, यहाँ से x1 x2 कौन है, ये x3, यहाँ पे x2 बन जाएगा ना, ये लोग दोनों को जोड़ो 2 से डिवाइड करो, x1 प्लस x3 बाई 2, तो x का पॉइंट आ जाएगा, और यहाँ से y1 प्लस y3 बाई 2, ये दोनों पॉइंट को जोड़ के 2 से डिवाइड किया, तुमको ये पॉइंट आएगा। उसी तरह ये भी पॉइंट आ जाएगा, ये भी पॉइंट आ जाएगा ना। पता नहीं, मिड पॉइंट नहीं आता है, कोऑर्डिनेट में ही पढ़ा है, कोऑर्डिनेट में मिड पॉइंट क्यों नहीं पढ़ा है, वो तो हमें पता नहीं था। तो वही मिड पॉइंट यूज कर दिए। लाइन है, इसका मिड पॉइंट है, तो x1 x2, तो x2 के जगह पर यहाँ पे x3 लिखा हुआ है, कुछ कोई मतलब नहीं है। ये लोग दोनों x को जोड़ 2 से डिवाइड करो, ये पॉइंट आएगा, ये दोनों को जोड़ 2 से डिवाइड करो, यहाँ आ जाएगा, खत्म। उसी तरह यहाँ भी करो, x1 प्लस x2 बाई 2 x पॉइंट, y1 प्लस y2 बाई 2 y पॉइंट आ गया। उस तरह यहाँ भी आ जाएगा। तो क्या करोगे कि ये ट्रायंगल का 3 पॉइंट और बड़ा वाला ट्रायंगल का 3 पॉइंट, बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया निकालोगे इस फॉर्मूला से जो अभी जस्ट पता एरिया ऑफ ट्रायंगल से, और छोटा वाला का निकालोगे उसको डिवाइड कर दोगे। लेकिन हम बात करें कॉमन सेंस की, क्या बात करें, कॉमन सेंस की। अब देखो मान लो हम क्या बोलते हैं कि अगर ये मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है, तो ये तो पढ़ा है कि ये और ये पैरेलल होगा और इसका आधा होगा। उसी तरह ई दोनों मिड पॉइंट है तो इसके पैरेलल आधा होगा। हाँ, 9th क्लास में काफ़ी अच्छा से पढ़ा होगा ये सब चीज़। हाँ, तो इसमें देखेगा कि ये ट्रायंगल का एरिया, ये ट्रायंगल का एरिया, ये ट्रायंगल का एरिया, ये ट्रायंगल का एरिया बराबर है, बराबर है। तो बड़ा वाला ए में क्या गो छोटा वाला ए हट रहा है, 4 गो। बड़ा वाला ए में क्या गो छोटा वाला ट्रायंगल का एरिया हट रहा है, सब बराबर है ना, ये भी बराबर, ये भी बराबर, तो 4 गो। और नीचे ए कट के कितना आया, छोटा ए को मतलब 4,
मतलब कि इसका एक हिस्सा तो इसका 4 हिस्सा। मतलब अगर ऐसे दे दे कि बड़ा है छोटा है तो 4:1, ठीक है, 4:1 कॉमन सेंस से। मान लो अगर एमसीक्यू में कहीं डाल दिया तो आराम से बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो एक सेंट्रॉइड का फॉर्मूला मिलता है, ठीक है, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड दे देता है, मान लो ये ट्रायंगल है मेरा, ठीक। इसका मीडियन कहीं पे आएगा, इसका मीडियन कहीं पे जाएगा, इसका मीडियन कहीं पे जाएगा, ठीक है। एक मिनट रुको, फिर से करते हैं। इसका मीडियन कहीं पे आया, इसका मीडियन कहीं पे आया, ठीक। तो ये सेंट्रॉइड बना ना, ठीक है, सेंट्रॉइड बना तो इसका फॉर्मूला लिया जाता है। मान लो ये x1 y1 उसी तरह ये x2 y2 और ये x3 y3। तो इस सेंट्रॉइड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 + x3/3 कर दो और उसी में y1 + y2 + y3/3 कर दो। ये सेंट्रॉइड का फॉर्मूला आ जाएगा, सेंट्रॉइड, ठीक है, ट्रायंगल का सेंट्रॉइड आ जाएगा। ये लिख लो, ये काम देगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ देता है, कोई एक पॉइंट हटा देगा, जैसे मान लो इस ट्रायंगल का पॉइंट दे दिया, ठीक है, और सेंट्रॉइड में एक पॉइंट हटा देगा, ये मान लो हटा दिया, और सेंट्रॉइड का वैल्यू सेंट्रॉइड दे दिया पॉइंट, तो इससे कंपेयर करके निकाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। करिया लग रहा है कहाँ कलर नहीं आ रहा है, ठीक। तो सेंट्रॉइड वाला काम खत्म, फॉर्मूला हम लोग लिख लिए। तो अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिर्फ बचा है प्रैक्टिस, ठीक है। अपना तुम लोग करना प्रैक्टिस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो गया, ठीक। और जब एग्जाम आने लगेगा तो क्या करेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाला होगा इस चैप्टर से उसको हम एक बार प्रैक्टिस करवा देंगे, ठीक है। सारा मैथ का जितना सारा चैप्टर होगा सारा का